रेडी रेडी स्टार्ट। व्यायाम अर्थात कसरत। अंग्रेजी में व्यायाम के लिए एक्सरसाइज शब्द का प्रयोग होता है। व्यायाम के लाभ से प्रायः प्रत्येक व्यक्ति परिचित है, फिर भी यह अत्यंत दुख का विषय है कि आज के यांत्रिक जीवन में लोग इस ओर ध्यान नहीं देते या देते भी हैं तो बहुत कम। यही कारण है कि आज व्यक्ति स्वास्थ्य और शारीरिक दृष्टि से निर्बल, अस्वस्थ, महामारियों का शिकार है। एक कहावत के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और आत्मा का निवास होता है। यह भी माना जाता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असफलता अर्जित करने के लिए परिश्रम भी स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही कर सकता है। यह भी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, जो व्यक्ति को सोच समझकर कार्य संपन्न करने की क्षमता से संपन्न करती है। इस प्रकार स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ आत्मा आदि के लिए स्वस्थ शरीर का होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन जीने के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को निरंतर परिश्रमरत रहना पड़ता है। निरंतर परिश्रम भी स्वस्थ व्यक्ति ही कर पाता है। शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति तो निरंतर अस्वस्थ रहता है। उसका शरीर रोगों से ग्रस्त रहता है। ऐसा व्यक्ति परिवार, समाज और देश के लिए अनुपयोगी है। उसका जीवन स्वयं उसी के लिए अभिशाप बन जाता है। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम करना कितना आवश्यक है। स्वस्थ मन मस्तिष्क वाला व्यक्ति ही जीवन के प्रत्येक पक्ष पर उचित ढंग से विचार कर सकता है। उसके हानि लाभ से परिचित हो सकता है। अपने जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न कर सकता है। ऐसा करके वह बाह्य जीवन के समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकता है। उसे आत्मिक सुख और आत्मा के आनंद की अनुभूति हो सकती है। इस प्रकार के सभी अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकारी तभी बना जा सकता है जब व्यक्ति नियमित व्यायाम के द्वारा शरीर को सुदृढ़ निरोगी बनाने में सफल होगा। व्यायाम से शरीर में स्फूर्ति, ताजगी, उत्साह और शक्ति आती है। रक्त संचार में वृद्धि होती है। पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। आलस्य दूर भागता है। काम करने को मन करता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं
तंदुरुस्ती हजार नियामत है। उनकी यह बात बड़ी अनुभव सिद्ध है। प्राचीन काल में यदि चिकित्सा की इतनी अधिक सुविधाएं नहीं थीं तो इतने रोग भी नहीं होते थे। आधुनिक काल में जैसे जैसे चिकित्सा की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं वैसे वैसे ही नई नई बीमारियों से मनुष्य ग्रस्त होता जा रहा है। क्या हमारा ध्यान इस बात की ओर कभी गया है कि तब लोग स्वस्थ कैसे रहते थे? उनका स्वास्थ्य व्यायाम से ठीक रहता था। उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता थी, इसीलिए वे दीर्घजीवी, बलिष्ठ और निरोगी रहते थे। बराबर।